डायरेक्ट महाकाली है ये, कुछ भी हो सकता है। एनीबॉडी भभूति देते नहीं, झाड़ते हैं नहीं, फूंकते हैं नहीं, पैसा लेते नहीं, लूटते हैं नहीं, बाबागिरी बताते नहीं, गुरुगिरी बताते नहीं। अगर ठीक नहीं होगा, हमने कह दिया कि 1 सेकंड में आप ठीक, और वो नहीं हुआ ठीक, तो हम भी ठीक होके चले जाएंगे यहाँ से। और जो नहीं जानता तो वो क्या बताएगा कि ये क्या है, यही कहेगा आदमी बेरूपिया बनाया ढोंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी, अध्यात्म नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आरंभ हो चुका है विश्व का सबसे बड़ा मेला, और इस मेले में अलग अलग प्रकार के साधु संत महात्मा योगी महापुरुषों के संवाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक साधु हैं जिनका एक विचित्र प्रकार का वाहन है जो इस कुंभ नगरी में पहुंचा है, और ये खुद भी उतने ही विचित्र हैं जितना इनका वाहन। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये विचित्रता है और क्या इस विचित्रता का राज है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है श्री 1108 श्री सालक राम नंद महाराज, बरमान घाट जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। महाराज 1008 तो मैंने भी सुना था हरिद्वार में, लेकिन ये 1108 क्या चीज़ है? ये 1108 बहुत बड़ी चीज़ है। 1108 का अर्थ होता है 7 खंड द्वीप की पूजन करने वाला। और 7 खंड द्वीप की पूजन से पास हो जाने के बाद में, जब वो पास हो जाता है तो उसके पास में कोई भी खड़ा होता है तो उसके अंदर वो क्षमता आ जाती हैं जो क्षमताएँ ईश्वर में रहती हैं। अच्छा। जैसे कि उदाहरण को मेरे सामने अभी कोई भी खड़ा हो जाए और मैं हाथ उठा दूँ, आप बोलिए आपको कैसा लग रहा है हमारे सामने? हमारे नेत्र की तरफ देखें आप, मजाक में बिल्कुल नहीं लेना। कैसा लग रहा है? मुझे तो डर लग रहा है महाराज। नहीं, डर तो लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो भाग जाएगा तो फिर हमसे डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर वहीं लगता है जहाँ कुछ होता है जी। डर वहाँ नहीं लगता है जहाँ कुछ भी नहीं होता है जी। तो 1108 का अर्थ है 7 खंडों द्वीप की पूजा के चलते ये रक्त चंदन है, ये असली है। अच्छा, रक्त चंदन का क्या अर्थ हुआ महाराज? ये रक्त चंदन माता जी के आशीर्वाद से मिला है, ठीक है नहीं? हमने चंदन का नाम सुना है, ये रक्त चंदन क्या है? ये रक्त चंदन वो चीज़ है कि इस दुनिया में 3 लोक थे, एक पृथ्वी, मृत्यु लोक और देवलोक और पाताल लोक। तो पाताल लोक पूरा समाप्त हो गया, तो ये उसी का रक्त चंदन माँ ने बनाया है। अच्छा। और ये माता काली को ही लगता है और सत्य सनातन धर्म को ही लगता है। बनता किस चीज़ से हमारा? ये झाड़ से ही बनता है। झाड़ जो घास फूस झाड़ लगा है। अच्छा अच्छा, इसी ये से झाड़ लगा है, इसी से बनता है। जैसे इसका मल्ल्याग्र चंदन रहते हैं ना, इसी प्रकार ये रक्त चंदन हुआ करता है। और इसको जो लगा ले वो जल जाए, अच्छा, मर जाए, उसकी आँख भी जा सकती है, वो पागल भी हो सकता है। कई लोगों ने अजमा भी लिया है, जो सुन रहे हो वो भी अजमा ले। आप कैसे लगा लेते हैं? आप तो नहीं जले? ये इसलिए नहीं जले कि हमने पूरी पूजन सिद्ध कर ली है। अच्छा। ये माँ की बताई है। 7 खंडों द्वीप की पूजन आपने नहीं, किसी ने नहीं सुनी। ये रूप भी बदलता है। अच्छा, रूप बदलता है मतलब? ये अभी कैसे कलर दिख रहा है आपको? काला। इधर देखें ये कैसा है, ये वो इधर इधर देखें कैसा कलर है। ये है ब्राउन है। और इधर कैसा कलर है? काला। इधर कैसा है? अब ये फेर दिया, काला है। ये कई कलर बदलता है। ये सारे अखाड़ों का चंदन है। अच्छा। संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली जय काली कल्याण करे। ये देखिए आप, कलर ये चेंज होता रहेगा। क्या? हर जगह का कलर चेंज होता रहेगा। नहीं तो वो तो सूख के वैसे भी हो जाता अरे होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप चंदन लगाइए, तुम्हारा हो जाए। और कोई खरीद के बोले बताइए आप, आपने घसा इसी को तो इसमें मिट्टी बन निकल रही है इसी लकड़ी में से, और हमने आपसे लेके घसा तो उसमें से चंदन निकल रहा है। ये क्या है? यही विचित्र। ये क्या है? विचित्रता नहीं है, ये सत्यता है। अच्छा, ये सत्यता है। सत्यता को आप देख के मतलब झुझलाएंगे तो आनंद नहीं आएगा। आपको बोलना ही पड़ेगा सत्य सनातन धर्म कीजिए। तो इसका लाभ क्या होता है महाराज? इसका लाभ ये है कि इसका लाभ तो बहुत बड़ा है यार। अच्छा, फिर भी इसका मतलब लाभ तो बहुत बड़ा है। हम तो इंसान थे, इंसान से हम क्या बन गए? इसका लाभ ये है। क्या बन गए आप? आप खुद देखिए और सारी दुनिया देख रही है। इसका लाभ ये है। तो ये तो वन मानुष टाइप की कोई नहीं, आपको कोई वन मानुष के नाम से भी आपकी कोई? हाँ, बनमानस भी कहते हैं हमको, रक्त चंदन वाले भी कहते हैं, शेर वाले बाबा जी भी कहते हैं। अच्छा। हैं, लाल बाबा भी कहते हैं। कई प्रकार के नाम रखे हुए हैं। गाड़ी वाली भी कहते हैं। पहले बकरा था हमारे साथ में तो बकरा वाले महाराज जी कहते थे। बकरा किस लिए? बकरा माँ ने मांगा था।
बलि वो तो पूजा बलि बलि नहीं नहीं, जिंदा बलि थी वो। ना उसके कान काटे गए, ना उसके लिए कुछ भी किया गया। उसको तो फटा पे बैठता था, वो कांसे की थाली में खाता था। अभी आजकल बलि देने का बड़ा प्रचलन है काली के मंदिर में। वो तो चलता ही है। आज वो से सही थोड़ी है या चल रहा गलत है? बिल्कुल सही है, आज से दूरी पर चल लोग रहा बोलते हैं कि जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। है। वो जीव अलग चीज होती है और बलि अलग चीज होती है। अच्छा, आप इसको उतारते कब हैं? ये तो नहाते वक्त उतरता है। इस समय हमारे 2:30 बजे उठते हैं, 2:45 3 बजे तक स्नान बन जाते हैं। सुबह 2:30 बजे उठ जाते हैं क्या करें, मजबूरी है। और फिर रोज तो नहाते ही होंगे, प्रतिदिन। और फिर ये रोज उतर जाता है। पहले हम 2:30 बजे नहीं नहाते थे। अच्छा। इसके सब नियम हैं, नहाने के नियम रहे हैं। अब इस समय हमारे कंप्लीट ब्रह्म मुहूर्त में स्नान हो रहे हैं। तो रोज उतार के फिर कब से लगाना इस प्रक्रिया को शुरू करते ये हैं? चालू हो जाता है वही 3:30 सुबह। सुबह। और कब तक चलता है? ये 8 घंटे चलता है। 8 घंटे तक ये लगाते हैं? यस, 11 बजे तक, 11:30, 11, साढ़े 11। अच्छा, 8.5 घंटे तक ये आप लगाते रहते हैं? सरकारी ड्यूटी है ना। थकते नहीं क्या आप? हम क्यों थकेंगे, हम कौन लगा रहे हैं? नहीं, पहली फिर- चीज तो ये सबसे बड़ी चीज है कि ये चीज तो पत्थर में भी लगाने वाला आदमी हार जाएगा। कोई संत, कोई महात्मा, कोई पंडित या कोई दिख जाए, एक टपकी रखे ना तो हम उसकी गुलामी करें। एक टिपकी रखे दिख जाए पूरे विश्व में। आपके अलावा कोई नहीं? अरे हम ये नहीं कह रहे कि हमारे अलावा तो माता श्री है ना, वो स्वयं लगाती है ना। नहीं, आदमियों में, इंसानों में। इंसानों में हम क्या कहें, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि कोई नहीं लगा सकता। पीछे भी लगाते हैं क्या आप? नहीं, पीछे नहीं लगाते। पीछे जिस दिन लगाने लगेंगे उस दिन दुनिया पता नहीं कहाँ चलेगी और हम कहाँ चलेंगे। अच्छा। अभी तो आगे ही का है। अब जिसने करा होगा तो वो ही बता सकता है ना, और जो नहीं जानता तो वो क्या बताएगा कि ये क्या है। यही कहेगा आदमी बेरूपिया बनाया, ढोंगी, नहीं समझा। और जो देख लेता है ढोंगी फोंगी तो कहने की आज तक हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा। क्या फर्स्ट टेम्परेशन दी लास्ट टेम्परेशन, जो नज़र पड़ती है उसका आधे से ज़्यादा विद्याधर बालिकाएं खिंच जाती है। क्या? हाँ। और जो इतना आता है प्रभाव। पूछने के लिए वो भी पूछना भूल जाता है। अब भी का प्रमाण क्या इतना आता है तो इतना क्या, हम क्या करें, यही प्रभाव, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। अच्छा, इतना प्रभाव है मतलब इसका? प्रभाव नहीं महाराज, डायरेक्ट महाकाली है ये, डायरेक्ट सीधी बैठी है, डायरेक्ट बैठी है। अच्छा, एक मेरा ये भी सवाल है कि आपका तो पूरा समय इसी को लगाने में गुजर जाता होगा। बड़ा आनंद आता है। और अब आप देख रहे हैं ये 3 बजे की पूजा चली, फिर जब 6 बजे की पूजा चलेगी। ये तो प्रति 3 घंटे पूजा चलती रहती है। पहले हम जब वैष्णो आरती करते थे तो प्रति 3 घंटे पूजा चलती थी। प्रति 3 घंटे दिन और रात नहाना, दिन और रात पूजन करना। आप बाथरूम गए हो, लेटरिन गए हो, इससे कोई टेंशन नहीं। अच्छा। आपको सब कुछ करना पड़ेगा, जो माँ बताएगी वो करना ही पड़ेगा। आप नहीं करोगे कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी। तो माँ से बात भी होती है आपकी? क्यों? बात तो हमारी ऐसी होती जैसे आप बैठे। किसी भी बीमारी का इलाज? अरे कोई भी हो, कुछ भी हो। तब तो आपने बहुत इलाज किया होगा। अरे नहीं, कैसे ठीक होगा। भभूति देते नहीं, झाड़ते हैं नहीं, फूंकते हैं नहीं, पैसा लेते नहीं, लूटते हैं नहीं, बाबागिरी बताते नहीं, गुरुगिरी बताते नहीं। अब वो कैसे ठीक होगा? क्या बरू, कैसे ठीक होगा? आप कैसे मतलब ठीक करते हैं? हम नहीं करते ना, वही तो टेंशन है। हम तो खुद हैरान है कि ये सब हो क्या रहा है। अच्छा। और वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है आप? अरे यार, अच्छा। अरे यार बॉस, ये सब मूड देंगे सारे, टाइम बम रख देंगे इस गाड़ी में हम। टाइम बम रख देंगे इसमें। अगर ठीक नहीं होगा, हमने कह दिया कि 1 सेकंड में आप ठीक, और वो नहीं हुआ ठीक तो हम भी ठीक होके चले जाएंगे यहाँ से। अब हम संत बन चुके हैं। संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग धरनी धरे त्यों त्यों हो कोट फल यज्ञ समान। तुम तो वहीं सोच लोगे कि हमको रक्त चंदन वाले महाराज जी के पास जाना, वहीं दर्द ना खत्म हो जाए जब कह देना। अच्छा, एक मेरा सवाल हो रहा है, ये प्रक्रिया आपने कब से शुरू करी, कौन से साल से? ये तो मेरी प्रतिक्रिया चल रही है बचपन से ही, समझ जाओ। सन 1990 से भी पहले से। ये तो बहुत पहले से, पूरी नहीं चल रही, लेकिन हाँ। माथे भर पे चलती थी। नहीं, 1990 से ही ये रक्त चंदन लगा रहे हैं? पूरे में नहीं लगा रहे, हाँ। सिर्फ माथे पे चलता था। और साधु कब से बन गए आप? अब ये साधु बन गए, समझ जाओ आप, कंप्लीट साधु बन गए हम। 96 से हम जो पूजा चालू की तो 96 से साधु बन गए। 96 से। और खतरनाक साधु। अच्छा। ऐसे ऊँचे साधु नहीं। मैंने जो बोल दिया है वही होगा। आप तंत्र मंत्र भी करते हैं कुछ? नहीं, हम क्या करेंगे। जानत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक उस 7 खंडों दीप की पूजन में स्वयं है, वो सिद्ध हो गया। जानत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक, इसलिए ना विभूति देते हैं ना झाड़ते हैं। हाथ उठाते हैं, ठीक हो जाता है। ऑटोमेटिक जानत्रिक निकलता है, ऑटोमेटिक तांत्रिक निकलता है, ऑटोमेटिक मांत्रिक निकलता है। सब कुछ ऑटोमेटिक निकल ही रहा है। हम उसको रोकें तो नहीं रोकेगा। तुम हमारे दुश्मन भी हो
तो तुमको हमसे ऊर्जा मिलेगी। बहुत बड़े दुश्मन हो तब भी मिलेगी। क्यों मिलेगी? वो तो मिलेगी, लफड़ाइए ऐसा। एक साथ है, सब सद है। पूरे संत थोड़ी लगाने बैठ जाएंगे। अब तुम कहो हमारे बड़े महाराज लगाने लगे, हमारे छोटे महाराज लगाने लगे, हमारे फलाने नंद महाराज लगाने लगे, हम के महाराज जी लगाने लगे, हो जाएगा कल्याण। फिर देखेगा कौन है फौज फटाका के लिए। एक तो ही आदमी। एक ही बनाती है माँ, एक साथ है, सब सद है। अच्छा। है अब हमारा काम यही साधना है, धर्म। तो हम धर्म साध रहे हैं। और इस आपकी गाड़ी की क्या विशेषता है? इस गाड़ी की बहुत बड़ी विशेषता है। जब ये पूजन सिद्ध हुई, जब पूजन सिद्ध हो गई तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक दिखी। पहले ये वाइट कलर की थी। अच्छा। फिर और आगे से आश्रम में खड़ी हो गई। क्या अपने आप आ गई, मांगी नहीं है। मांगने का काम हमारे पास नहीं रहता है, हमारे पास देने का काम होता है। तो गाड़ी को आपने सजाया बाद में सफेद से? नहीं, इसको तो फिर माँ ने सजा दिया इसको। क्या ये तो सब कब से चल रही है ये गाड़ी? ये तो 2013 से चल रही है। 2013 में ये सफेद से ऐसे रंग में आई? ऐसे रंग में आ गई। ऐसे रंग में आ गई। कुंभ में जाना था ना, इसलिए। हाँ। अब लास्ट में कुछ देशवासियों को संदेश? देशवासियों के लिए तो यही संदेश है, माता पिता की सेवा करें, ठीक है ना, गुरुओं का आदेश माने, और जो आपके घर में संत आ जाता है तो वो भूखा ना जाए। क्या उससे ज्ञान लें और अपना आगे काम चलाएं। कल्याण ना हो, सत्य सनातन धर्म के लिए आप कह सकते हैं कि महाराज जी गलत बोल रहे हैं। क्या आपकी बीमारियां जो होंगी वो भी इमीडिएटली ख़त्म होती जाएंगी। ये सालग्राम नंद का वचन नहीं है, हमारी माँ का वचन है। जो गुरु होता है ना, गुरु निहाल होता है ना, तो चेला ऑटोमेटिक माला माल होता है। क्या प्रथम क्या होता है? सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में कछु माया, तीजा सुख पत्नी सुलक्ष्मी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। संत दर्शनों से प्राप्त हो जाती हैं। आपको देख करके कभी कोई डरता नहीं है क्या? बिल्कुल डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। और जो आते हैं वो भी डरते हैं, उनका हृदय कांप जाता है। 9 दुर्गा देवी रखते हैं तो कितनी भव्यता रहती है। उसकी नज़र से नज़र नहीं मिला पाते अपन, डरते कि नहीं देवी से। इसी प्रकार यही रूप है, ये माँ का रूप है। तो ये थे वनमानुष बाबा जो रक्त चंदन से लेपित हैं, और इनका ये भी कहना है कि इस रक्त चंदन को कोई व्यक्ति लगा ले तो उसका शरीर जल जाएगा, आँख के ऊपर लगा ले तो आँख जल जाएंगी, और ऐसा इस चंदन को लगाने वाला आपको पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं मिलेगा। आप बने रहिए, देखते रहिए, ऐसे ही साधुओं से संवाद हम आपको भविष्य में भी दिखाते रहेंगे। यदि YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गौतम खट्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।